नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय और प्रथम प्रश्न पत्र है जिसका नाम आपको मैं पहले बता चुका हूं। और आज हम पढ़ेंगे 16वां जो पद्य है सुकनास उपदेश का। देखिए क्या कहते हैं कि केचित श्रम बस शिथिल शकुनि पुट गल पुट चपलाभिः खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहराभिः मनस्वी गर्हित अभिय संपदवीय प्रलोभ्य मानाः धन लव लाभ अवलेप विस्मृत जनमानो अनेक दोषोपचितेन दुष्टा सृजेव राग वसेन बध्यमानाः विविध विषय ग्रास लालसह्य पच्यमान पंचभिः अपि अनेक सहस्त्र संख्यय एव आस्यमानाः प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरेण एकेन अपि सहस्राताम उपगतेन मनसा आकुली क्रियमाणः विहलताम उपयान्ति। देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं कि जो राजा होते हैं, राजा लोगों के विषय में बताया है कवि ने। और राजा लोगों के विषय में क्या बताया है कि देखिए कि केचित कहते हैं कुछ। क्या कहा कि केचित कहते हैं कुछ, श्रम बस, श्रम कहते हैं थकान को, कि केचित कुछ श्रम बस शिथिल शकुनि, कि केचित कुछ श्रम बस शिथिल शकुनि, कि केचित कुछ श्रम बस शिथिल शकुनि गल पुट। गल कहते हैं गले को और पुट कहते हैं जो खाल होती है। कि केचित माने जो कुछ होते हैं। कुछ का तात्पर्य क्या है कि आप देखते हैं कि जब पक्षी आता है उड़ करके, और श्रम बस, श्रम कहते हैं थकान को। जब कोई पक्षी थक जाता है और जब वो थकान से युक्त हो जाता है, श्रम से शिथिल हो जाता है, थक जाता है श्रम के कारण से, तो शकुनि, शकुनि कहते हैं पक्षी। गल कहते हैं गला, और पुट कहते हैं ये जो त्वचा होती है पक्षी के गले की, ये जो त्वचा होती है विद्यार्थियों, इसको कहते हैं हम शकुनि गलपुट। ये जो भाग होता है तो इसको क्या कहते हैं हम, शकुनि गलपुट कहते हैं। चपलाभिः जो चंचल होता है, चपलाभ का मतलब चंचलता करता है। जब आप देखते हैं तो क्या होता है कि जब देखेंगे और पक्षी अगर दूर से उड़ के आया है और अगर वह पक्षी थका हुआ है, और जब वह पक्षी थका हुआ है तब आप क्या देखते हैं, आप जब देखते हैं पक्षी के विषय में, और पक्षी जब थका हुआ है तो उसका ये जो गला होता है और गले पे जो त्वचा होती है वो गति करती रहती है, चंचलता करती रहती है। तो इसलिए इसने कवि ने क्या बताया है कि केचित श्रम बस शिथिल शकुनि गलपुट चपलाभिः, कि कुछ श्रम बस कहते हैं थकान के कारण से थके हुए पक्षियों के गले के चंचलता के द्वारा खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहराभिः। खद्योत कहते हैं जो जुगनू होता है, और उन्मेष कहते हैं चमक को। क्या कहा, खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहराभिः, कि जो जुगनू होता है, खद्योत उन्मेष, कि जो जुगनू होता है उसकी जो चमक होती है, मुहूर्त कहते हैं क्षण भर के लिए, मनोहराभिः कि जो मनोहर होती है। कैसी होती है जुगनू की चमक, कि जुगनू का जो प्रकाश होता है वो क्षण भर के लिए होता है। तो इसलिए कहा है कि खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहराभिः, कि जो जुगनू का प्रकाश होता है, और जो जुगनू का प्रकाश होता है वो कैसा होता है, क्षण भर के लिए होता है। जब रात्रि में देखते होंगे एक जीव है जुगनू, जब वह उड़ता रहता है और उड़ता रहता है तो क्या होता है कि उसकी जो उससे एक ज्योति निकलती है, चमक निकलती है, वो क्षण भर के लिए होती है। जैसे ही वो उड़ता है, पंख फैलाता है तो उसमें से एक चमक निकलती है। तो इसने क्या कहा है कवि ने कि केचित श्रम बस शिथिल शकुनि, कि केचित माने कुछ, श्रम बस कहते हैं थकान के कारण से, शिथिल यानी श्रम से थके हुए, शकुनि गलपुट चपलाभिः, कि जो पक्षी का गलपुट होता है उसके समान चंचलताओं के द्वारा, तृतीय बहुवचन है, और खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहराभिः, कि खद्योत कहते हैं जो जुगनू होता है, कि जुगनू के उन्मेष कहते हैं जो प्रकाश होता है। तो खद्योत उन्मेष
कि जो जुगनू का प्रकाश होता है मुहूर्त क्षण भर के लिए मनोहराभिह मनोहर लगने के द्वारा। और फिर कहते हैं मनस्वी जन गर्हिताभिह कि मनस्वी व्यक्तियों के द्वारा गर्हिताभिह ग्रहण की गईयों के द्वारा। क्या कहा कि मनस्वी जन गर्हिताभिह कि मनस्वी जनों के द्वारा जिसकी ग्रहणा की जाती है उनके द्वारा। संपद्भिः संपत्तियों के द्वारा। क्या कहा कि ऐसी संपत्ति जो श्रम कोई कुछ पक्षी मान लो श्रम करके आया है, उड़ करके आया बहुत दूर से और वह थक चुका है और उसका जो गला होता है उसकी जो त्वचा होती है वह जिस प्रकार से चंचलता करती है गति करती है उसके समान। और खद्योत कहते हैं जो जुगनू होता है और उस जुगनू के प्रकाश के समान क्षण भर के लिए जो मनोहर लगती है ऐसियों के द्वारा। मनस्वी जन गर्हिताभिः कि मनस्वी जनों के द्वारा जिसकी घृणा की जाती है उसके द्वारा। कि मनस्वी जन गर्हिताभिः कि मनस्वी जनों के द्वारा जिसकी घृणा की जाती है निंदा की जाती है उनके द्वारा। संपद्भिः संपत्तियों के द्वारा। प्रलोभ्यमानाः प्रलोभ्यमानाः कहते हैं लोभ किए जाते हुए। धन लब लाभ अवलेप धन कहते धन और लब कहते हैं प्राप्ति कि धन की प्राप्ति के लाभ से जो अवलेप जो लिप्त होते हैं। और विस्मृत जन्मनो कि विस्मृत जन्मनः कि जो जन्मों के संस्कार को भी भूल जाते हैं जो अपने जन्म को भी भूल जाते हैं ऐसे। अनेक दोषोपचितेन कि अनेक दोषों से भरे हुए। दुष्टासृजेव दुष्टासृजेव कहते हैं दुष्ट कहते हैं बुरा और सृजेव कहते हैं दुष्टासृजेव जो दूषित रक्त होता है उसके समान बुरे रक्त के समान। दुष्टासृजेव अर्थात बुरे रक्त के समान। राग आवेशेन राग के वशीभूत होकर के। राग आवेशेन अर्थात राग के वशीभूत होकर के कि राग आवेशेन राग के वशीभूत होकर के। बाध्यमानाः पीड़ित किए जाते हुए। बाध्यमानाः पीड़ित किए जाते हुए कष्ट पाते हुए। और फिर क्या कहते हैं विविध विषय ग्रास लालसय्य के विविध विषय ग्रास लालसय्य के विविध विषयों के ग्रास की लालसा से विविध विषयों को ग्रहण करने की भोगने की लालसा से लालसा के द्वारा। पंचभिरपि अनेक सहस्र संख्यय एव कि पंचभिरपि क्योंकि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो कितनी होती हैं 5 होती हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी क्या कहा कि पंचभिरपि कि 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी अनेक सहस्र संख्यय एव। वैसे तो ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं मनुष्य की 5 होती हैं लेकिन कि पंचभिरपि कि 5 इंद्रियों के द्वारा भी अनेक सहस्र संख्यय एव अनेक हजार संख्या के समान मानो। आस्यमानाः आस्यमानाः कहते हैं अनेक इंद्रियों के समान। आस्यमानाः क्लेश पाते हुए। क्या कहा कि आस्यमानाः क्योंकि उनको ऐसा लगता है वैसे तो व्यक्ति की कितनी इंद्रियां होती हैं 5 इंद्रियां होती हैं लेकिन वे क्या समझते हैं 5 नहीं है अनेक हजार इंद्रियां हैं और अनेक हजार इंद्रियां समझते हैं इसलिए उन इंद्रियों से कष्ट पाते हुए। क्या कहा कि वो जो 5 इंद्रियां हैं 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं जैसे नेत्र है जिह्वा है नासिका है त्वचा है और कर्ण है। ये 5 क्या होती हैं ज्ञानेंद्रियां होती हैं।
लेकिन उन 5 ज्ञानेंद्रियों को भी क्या समझते हैं, अनेक हजार समझते हुए और अनेक संख्या वाली मान करके उनको आस्यमाना पीड़ित किए जाते हुए प्रकृति चंचलतया की स्वभाव से चंचलता के द्वारा लब्ध प्रसरेण एकेन अपि सहस्त्रताम उपगतेन, कि लब्ध प्रसरेण क्या कहते हैं कि लब्ध प्रसरेण के अवसर प्राप्त कर लेने वाले, लब्ध प्रसरेण के अवसर प्राप्त करने से एकेनपि सहस्त्रताम उपगतेन, कि एकेनपि एक के द्वारा भी सहस्त्रताम उपगतेन मनसा, कि सहस्त्रताम माने हजारों में उपगतेन प्राप्त करने से, क्या कहा, एक होते हुए भी और 1000 को प्राप्त करने के समान मनसा आकुली क्रियमाणा, कि मनसा अपने मन से आकुली क्रियमाणा व्याकुल किए जाते हुए, क्या कहा कि आकुली क्रियमाणा कि व्याकुल किए जाते हुए व्याहलताम उपयांति, व्याकुलता को प्राप्त होते हैं। क्या कहा कि व्याहलताम उपयांति, कि वे जो राजा लोग हैं वे व्याकुलता को प्राप्त होते हैं। क्या कहा उसने, सुकनास ने चंद्रापीड़ को समझाते हुए कहा कि हे पुत्र चंद्रापीड़, वैसे देखिए क्या स्थिति होती है कि जो राजा लोग होते हैं उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है, कैसे कि कुछ जैसे पक्षी होते हैं और पक्षी अगर उड़ के आते हैं तो थकान के कारण क्या होता है, उनका जो गला होता है, उनकी त्वचा क्या है, गति करती है, चंचलता करती है, उसके समान से तृतीया बहुवचन है। और एक जीव होता है इस पृथ्वी पर जिसका नाम क्या है, जुगनू है, और वह जब रात्रि में उड़ता है तो उससे एक ज्योति निकलती है, अलग प्रकार की जो चमक निकलती है, तो उस ज्योति के द्वारा जो सुंदर लगते हैं क्षण भर के लिए ऐसों के द्वारा, और मनस्वी जन गर्हिताव्य संपद्य, और मनस्वी जन जिन संपत्तियों की घृणा करते हैं ऐसी संपत्तियों के द्वारा प्रलोभ्यमाना, लोभित होते हुए। कैसी संपत्ति, जो संपत्ति क्या चंचल होती है और जुगनू के प्रकाश के समान जो क्षणभर रहती है, ऐसी संपत्ति के द्वारा मोह, और जिसकी मनस्वी जन घृणा करते हैं ऐसी संपत्ति के द्वारा लोभी होते हुए, प्रलोभ्यमाना का तात्पर्य क्या हुआ, लोभी होते हुए, धन लव लाभ अवलेप विस्मृत जन मानो, कि धन की प्राप्ति के लाभ से विस्मृत जन्मान कहते हैं जो अपने जन्मों को भूल चुके हैं, ऐसे अनेक दोष विचित्रेण दुष्ट सृजय, कि अनेक दोषों से जो भरा हुआ होता है ऐसे रक्त के समान, दुष्ट सृजय कहते हैं बुरे रक्त के समान, दूषित रक्त के समान, और राग आवेशेन, राग के आवेश में, राग के वशीभूत होकर के, राग आवेशेन यानी राग के वशीभूत होकर के, राग के वश में होकर के बाध्यमाना, पीड़ित किए जाते हुए, क्योंकि वे राग के वशीभूत हो जाते हैं और इस प्रकार से वे पीड़ित किए जाते हुए, और फिर क्या कहते हैं, विविध विषय ग्रास लालसय्य, विविध विषय ग्रास लालसय्य, उन लोगों में क्या है, विविध विषयों को ग्रास करने की लालसा होती है, और उस लालसा के द्वारा पंचमी अपनी अनेक सहस्त्र संख्य एवं, कि 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं लेकिन उनको वे क्या समझते हैं, अनेक हजार ज्ञानेंद्रियां समझते हैं उसके समान, कि पंचमी अपनी, कि जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं उन 5 ज्ञानेंद्रियों को भी जो 1000 की संख्या में समझते हैं, ऐसे उन राजाओं के द्वारा अनेक सहस्त्र संख्य एवं आस्यमाना, कि अनेक सहस्त्र कहते हैं अनेक हजार इंद्रियां समझने के समान क्लेश पाते हुए, क्योंकि उनकी इच्छा तो ये होती है कि मैं सब विषयों को भोग लूं, लेकिन क्या वे सब विषयों को भोग नहीं पाते हैं,
और सब विषयों को जब भोग नहीं पाते हैं तो उनकी यह इच्छा होती है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो कितनी है, हजारों हैं, लेकिन इंद्रियां तो 5 ही हैं, चक्षु नेत्र आदि 5 इंद्रियां हैं। तो उन राजाओं को कैसा प्रतीत होता है कि जैसे हम हजारों इंद्रिय वाले हैं, और ऐसा सोचते हुए वे क्या करते हैं, पीड़ित होते हैं, क्लेश पाते हैं, कष्ट पाते हैं, यानी दुखी होते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं कि प्रकृति चंचलतया, कि प्रकृति कहते हैं स्वभाव से चंचलता के द्वारा, प्रकृति चंचलतया स्वभाव से चंचलता के द्वारा, प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरण एकेनापि, कि स्वभाव से चंचल होने से और लब्ध प्रसरण कहते हैं अवसर प्राप्त हो जाने से, एकेनापि वे अकेले होते हैं, अकेला होने पर ही सहस्त्रताम उपगतेन हजारों रूप प्राप्त हो जाने से, मनसा मन से, वैसे तो वे एक ही होते हैं लेकिन उनको कैसा प्रतीत होता है जैसे मेरे हजारों रूप हैं। इस प्रकार से जब वे प्राप्त करते हैं तो सहस्त्रताम उपगतेन, कि सहस्त्रता को प्राप्त करते हुए, क्या कहा, सहस्त्रताम उपगतेन, कि सहस्त्रता को प्राप्त करते हुए, यानी मन से वे अपने आप को हजारों समझ लेते हैं, और आकुली क्रियमाणा, कि व्याकुल होते हुए, परेशान होते हुए, विहलताम उपयांति, व्याकुलता को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से क्या है, जो सुकनास है, सुकनास ने उनको बताया, किसको बताया, जो तारापीड़ के पुत्र थे, युवराज बनने वाले थे चंद्रापीड़, तो उनके लिए क्या है, किसने बताया, जो तारापीड़ के मंत्री थे सुकनास, उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति होती है राजा लोगों की, और ऐसी स्थिति होती है। इस विषय में जब बताया तब अब देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, इसमें आप लिखते हैं इसमें अलंकार विशेष में, क्योंकि गद्य है तो इसमें छंद तो होते नहीं है, तो आप क्या करते हैं, इसमें अलंकार लिखते हैं। और जब आप अलंकार लिखते हैं तो आप इसमें लिख देंगे विद्यार्थियों, एक तो क्या है, इसमें संसृष्टि अलंकार है, एक लुप्तोपमा अलंकार है, और देखिए धन लव से बाध्यमाना जो शब्द है वहां तक पूर्णोपमा अलंकार है, और फिर इसके बाद क्या है, आप देखेंगे आस्यमाना, विविध से लेकर के आस्यमाना तक गुणोत्प्रेक्षा अलंकार है, और प्रकृति से लेकर के उपयांति तक क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है। यहां पर भी राजाओं से जो प्राप्त विविध प्रकार के अवगुण हैं उनके आकर्षक चित्रण है, और फिर इसके बाद क्या है, जो 5 इंद्रियां हैं उनको अधिक बताया गया है। तो इस प्रकार से क्या है विद्यार्थियों, इसमें उत्प्रेक्षा द्वारा वर्णन किया गया है। अब इसके बाद जब आप देखते हैं तो ये व्याकरण टिप्पणी है विद्यार्थियों, जो व्याकरण टिप्पणी होती है, व्याकरण टिप्पणी में क्या है, अब देखिए जैसे केचित है, अब केचित है पहला ही शब्द है, आप देखेंगे तो केचित श्रम, तो केचित है और उसको क्या है, श्रम है। अब उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि शकुनीर गलह, क्या कहा, शकुनी गल है, तो शकुनीर गलह, तो शकुनीर गलह का तात्पर्य होता है शकुनी का गला, और इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसके बाद क्या है, देखिए आप आगे वाला जो शब्द देखेंगे खद्योत है शब्द, तो खद्योत में आप लिखेंगे ख प्लस द्योत प्लस अण, क्या लिखेंगे, ख प्लस द्योत प्लस अण। अब उसके बाद देखिए खद्योत में जब आप लिखेंगे, ये है शब्द, तो आप लिखेंगे ख प्लस द्योत प्लस अण, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या देखिए, खद्योत प्लस उन्मेष, खद्योत उन्मेष दे रखा है, आप लिखेंगे खद्योत प्लस उन्मेष गुण संधि हो जाएगी।
देखिए यहां से लिखेंगे आप खद्योतोन्मेष है। जब आप इसको लिखेंगे तो विद्यार्थियों आप लिख देंगे खद्योत प्लस उन्मेष, और यहां पर संधि हो जाएगी आपकी गुण संधि। ठीक है। अब उसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो देखिए आगे जब चलेंगे तो संपद भी है शब्द, संपत्ति शब्द है, बहुवचन हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे उन्मेष है, एक शब्द है इसमें उन्मेष, तो आप लिखेंगे इसमें उत लिख लेंगे, फिर मिस है, फिर गया, उत प्लस मिस प्लस गया, इससे बना है आपका उन्मेष है। और अब देखिए मनोहरा है, मनस हिरी प्लस अच प्लस टा, क्या है मनोहरा, तो आप लिखेंगे मनस प्लस हिरी, क्या लिखेंगे मनस प्लस हिरी प्लस अच और प्लस टाप, तो इससे बन जाएगा आपका मनोहरा। और उसके बाद विद्यार्थियों जब आगे देखेंगे तो देखिए गर्हिता भी है, तो एक शब्द है इसमें गर्हिताभिया, और इसमें आप लिख लेंगे विद्यार्थियों गर्हिताभि में गर्ह प्लस त, गर्ह धातु है प्लस ता और प्लस टाप प्रत्यय, टाप और तृतीया एक वचन। और उसके बाद है देखिए संपद भी है, तो संपद भी में अब देखिए प्रलोभ्य माना है, तो लोभ है और सानच प्रत्यय है। देखिए एक है प्रलोभ्यमाना, तो आप लिखेंगे प्र उपसर्ग प्लस लुग धातु प्लस सानच प्रत्यय। उसके बाद है विद्यार्थियों आगे वाला, और आगे वाला जो है शब्द उसमें क्या है प्रलोभ्यमाना के बाद जब आप चलते हैं आगे तो दोष उपचितेन, तो ये जो दोष उपचितेन शब्द है देखिए यह शब्द है दोषोपचितेन, तो ये हो जाएगा दोष प्लस उपचितेन, और यहां भी क्या हो जाएगी गुण संधि हो जाएगी। और उसके बाद जो अगला जो शब्द है विद्यार्थियों वह क्या है कि दोष उपसेन, और फिर देखिए दिया है रागावेसेन, क्या दिया रागावेसेन, और इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी है विद्यार्थियों दीर्घ संधि हो जाएगी। और जब दीर्घ संधि हो जाएगी आप लिख देंगे सूत्र भी है इसका अकह सवर्णे दीर्घ। और फिर देखिए बाध्यमाना, और आप लिख देंगे बाद धातु है और सानच प्रत्यय इसमें। और इसके बाद जब आप देखते हैं तो दुष्टार सृजेव है, एक शब्द है इसमें दुष्टा सृजेव, तो दुष्टा सृजेव सृजा प्लस एव गुण संधि हो जाएगी। और फिर उसके बाद चलेंगे आप के लब्ध प्रसरण एकेन अपि, तो लब्ध प्रसरण जो है देखिए लब्ध
प्रसरेण एकेनपि, यहां लाघव चिन्ह लिख देंगे और यहां जो है वो वृद्धि संधि है। इसके बाद अगला है विद्यार्थियों, देखिए आप देखेंगे आस्यमानाः, अगला है प्रकृति चंचलतया, तृतीया विभक्ति एक वचन हो जाएगी। और फिर है देखिए लब्ध, लब्ध शब्द है तो आप लिखेंगे लब धातु है और ता प्रत्यय है। ठीक है विद्यार्थियों। अब उसके बाद क्या है, आप लिखेंगे उपगतः, उपगतः आप लिखेंगे उप प्लस गम धातु है और ये ता प्रत्यय है। इस प्रकार से आप लिख देंगे विद्यार्थियों उपगतः। और उपगतः के बाद फिर अनेक और व्याकरण टिप्पणी है विद्यार्थियों। अब देखिए एक बार फिर अनुवाद देख लें उसका, कि दूर तक उड़ते रहने वाले परिश्रम से थके हुए पक्षियों के गिरिवा प्रदेश के समान चंचल, जुगनू की रोशनी के समान क्षण मात्र के लिए चित्त आकर्षक, अतएव विवेकशील पंडितों के द्वारा तिरस्कृत समृद्धि से लालची बनाए गए, थोड़े से भी धन के मिल जाने से अहंकार से जन्म कालीन वृतांत को भूल जाने वाले, कफ पित्त आदि विकार से बढ़े हुए और इसलिए बिगड़े हुए, रक्त के समान काम क्रोध लोभ आदि विकारों से जो पीड़ित होने वाले, शब्द स्पर्श आदि अनेक विषयों से रसास्वादन की इच्छा के कारण पांच होती हुई भी हजारों प्रतीत होने वाली इंद्रियों द्वारा दिन रात प्रयत्नों में लगे रहने से कष्ट पहुंचाए जाते हैं, स्वाभाविक अस्थिरता के कारण ही फैलने का अवसर पा जाने वाले, एक होते हुए भी मानो हजारों की संख्या वाले चित्त से व्याकुल किए जाते हुए राजा बेहल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य बाण भट्ट विरचित कादंबरी के सुकनासोपदेश अंश से अवतरित है। फिर आप लिखेंगे इसमें ये जो प्रसंग चल रहा है वर्तमान में, प्रसंग में लिखेंगे इस गद्य में कवि बाणभट्ट ने सुकनास, या फिर आप सीधा लिखेंगे मंत्री सुकनास चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए कहते हैं। और फिर विद्यार्थियों आप इसकी व्याख्या कर देंगे। व्याख्या करने के बाद व्याख्या में क्या करना है, सबसे पहले आपको अनुवाद लिखना है, उसके बाद उसका गद्य बदलेंगे अनुच्छेद,
और पैराग्राफ बदलने के बाद फिर आप उसकी व्याख्या विस्तार से करेंगे। और जब आप व्याख्या विस्तार से कर देंगे विद्यार्थियों, उसके बाद क्या होगा कि फिर विशेष लिखेंगे। विशेष में आप जैसे इसमें आ गया है 5 इंद्रियां हैं, तो आप लिख देंगे कि 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वक। इस प्रकार से 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया है कि कहां से कहां तक कौन सा अलंकार है, ये चीज लिख देंगे आप। जैसे मैंने आपको बताया था कि श्रम बस से लेकर के प्रलोभ्यमाना तक जो अलंकार है लुप्तोपमा अलंकार है विद्यार्थियों। और उसके बाद आप आगे चलेंगे तो धन लव से लेकर के बाध्यमाना तक पूर्णोपमा अलंकार है, और विविध से लेकर के आस्यमाना तक गुणोत्प्रेक्षा अलंकार है, और प्रकृति से लेकर के उपयांति तक क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार से अलंकार लिख देंगे और फिर हमारी व्याख्या पूर्ण हो जाती है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।